नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू, आयुष्मान इंसेंटिव देने पर बनी सहमति। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन की एसीपी में संशोधन की मांग पर सरकार ने बीच का रास्ता निकाला है। डॉक्टरों को आयुष्मान इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसके लिए कमेटी गठित होगी। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दी। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर डॉक्टर हड़ताल खत्म करने को राजी हो गए। फरीदाबाद और झज्जर में चलेंगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। 2030 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य। हरियाणा सरकार लगभग 1513 करोड़ रुपए के निवेश से गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रही है। यह पहल 2030 तक प्रदूषण मुक्त राज्य बनने के हरियाणा के लक्ष्य का हिस्सा है। विश्व बैंक ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए $305 मिलियन की राशि स्वीकृत की है, जिसमें राज्य सरकार के योगदान सहित कुल परियोजना लागत 3646 करोड़ रुपए है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार और उत्सर्जन को कम करना है। पीएम मोदी से मिले सीएम नायब सैनी, साझा किया हरियाणा विकास का रोड मैप। 24 दिसंबर को करनाल आएंगे अमित शाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में गरीबों को सुविधाएं मिली हैं और हरियाणा में 2 बड़े कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति से राज्य का गौरव बढ़ा है। सैनी ने यह भी बताया कि 24 दिसंबर को अमित शाह हरियाणा पुलिस के नवनियुक्त जवानों की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। बुलडोजर चलाने की धमकी पर भड़के अनिल विज बोले, प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करो। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में जनसुनवाई करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए, जिस पर महिलाओं ने जमीन विवाद की शिकायत की थी। विज ने बिजली कर्मी द्वारा वीडियोग्राफी करने की शिकायत पर भी कार्रवाई के आदेश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने धोखाधड़ी, खंभा लगवाने, बकाया राशि और अवैध निर्माण से संबंधित शिकायतों पर भी अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। हरियाणा के इन किसानों को मिलेंगे 500 रुपए। हर साल बढ़ती जाएगी प्रोत्साहन राशि। बस करना होगा यह काम। हरियाणा सरकार रोहेड़ा और जांटी के पेड़ों को बचाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करेगी। प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की तरह नई योजना शुरू होगी, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष 500 रुपए मिलेंगे, जो हर साल बढ़ेंगे। वन मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इको टूरिज्म पॉलिसी के तहत मोरनी हिल्स और यमुनानगर में योजनाएं बनेंगी। फरीदाबाद में 5000 लोगों को मिलेगी ओवरफ्लो से राहत। सीवर लाइन डालने का काम होगा शुरू। फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लगभग 5000 निवासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। नगर निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है और संबंधित एजेंसी जल्द ही काम शुरू करेगी। यह शिकायत समाधान शिविर में भी दर्ज कराई गई थी। विभिन्न पॉकेट में सीवर लाइन का काम किया जाएगा, जिससे निवासियों को सुविधा होगी। फतेहाबाद में करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश। महिला सरगना सहित आरोपी गिरफ्तार। 10,000 चावल के कट्टे बरामद। फतेहाबाद पुलिस ने करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने करोड़ों रुपए के चावल बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें करनाल निवासी मनीषा पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी। अब मुख्य सरगना करनाल निवासी संदीप उर्फ मोनू पकड़ में आया है। गुरुग्राम फर्रुखनगर 4 लेन बनने में फिर 1 साल लेट। गुरुग्राम फारूखनगर 4 लेन प्रोजेक्ट में फिर देरी हो रही है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अभी तक जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस पूरा नहीं कर पाया है, जिसके कारण सरकार ने डेडलाइन को 1 साल और बढ़ा दिया है। झज्जर फारूखनगर गुरुग्राम रोड को 4 लेन में बदलने का काम 14 साल से रुका हुआ है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण अब अवार्ड 2026 में जारी होने की उम्मीद है। गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को सीएम सैनी ने किया नमन। अनुपम खैर बोले, सिख इतिहास मानवता के माथे का तिलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हुए गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान को नमन किया। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि सिख इतिहास मानवता के माथे का तिलक है। गुरु तेग बहादुर का बलिदान प्रेरणादायक है और उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। सोहना गुरुग्राम रूट पर चलने वाली सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थी परेशान। आंदोलन की दी चेतावनी। सोहना गुरुग्राम रूट पर सिटी बस सेवा बंद होने से विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, जिससे वे आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। 2020 में शुरू हुई यह बस सेवा, जो सोहना से गुरुग्राम और हीड़ा सिटी सेंटर तक चलती थी, बिना किसी सूचना के बंद कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों को कॉलेज जाने में दिक्कत हो रही है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। क्षेत्र के लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और बस सेवा को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं। मानेसर के 4 गांवों को कृषि जोन से बाहर करने की मांग। ग्रामीणों ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत को लिखा पत्र। मानेसर के 4 गांवों के ग्रामीणों ने कृषि क्षेत्र से बाहर करने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, ताकि गांवों का विकास हो सके और ग्रामीणों को बेहतर अवसर मिल सके।
ग्रामीणों का कहना है कि कृषि क्षेत्र में होने के कारण गांवों में विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे फेज की डीपीआर तैयार करने का मंत्री ने दिया आदेश, तेजी से होगा लैंड एक्विजिशन। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में विकास कार्यों की समीक्षा की। गुरुग्राम मेट्रो के दूसरे फेज की डीपीआर जल्द तैयार करने और लैंड एक्विजिशन में तेजी लाने के निर्देश दिए। हरियाणा ऑर्बिटल रेल परियोजना की समय सीमा और संभावित रुकावटों पर चर्चा हुई। बंधवाड़ी सैलिड वेस्ट प्लांट के आसपास भूजल की गुणवत्ता का सर्वे कराने और पुराने बस स्टैंड को जीएमसीबीएल के लिए चिह्नित करने का सुझाव दिया गया। गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना की राह से हटाया अतिक्रमण। सेक्टर 10 ऑटो मार्केट में 35 ढांचे ढाए। गुरुग्राम में मेट्रो परियोजना के रास्ते में आ रहे अतिक्रमण को हटा दिया गया है। सेक्टर 10 ऑटो मार्केट में 35 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई मेट्रो परियोजना के निर्माण को सुगम बनाने के लिए की गई है, जिससे शहर में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाया जा सके। यात्रियों को असुविधा पर विपक्ष का हमला तेज। गुरुग्राम में इंडिगो दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन। गुरुग्राम में इंडिगो दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, जिससे यात्रियों को हुई असुविधा के खिलाफ विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंडिगो के खिलाफ नारेबाजी की और यात्रियों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने एयरलाइन से यात्रियों को तत्काल राहत देने की मांग की। गुरुग्राम में रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए चुनाव तहसीलदार। हरियाणा सरकार ने किया निलंबित। गुरुग्राम में चुनाव तहसीलदार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तहसीलदार की गिरफ्तारी से गुरुग्राम में प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप 2 मच गया है और मामले की गहन जांच जारी है। सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैथल में रेलवे अंडरपास में अंधेरा। राहगीरों को लूटपाट का डर। लोगों ने नगर परिषद के ईओ से की शिकायत। कैथल के जींद रोड पर रेलवे अंडरपास की लाइटें कई महीनों से खराब हैं, जिससे रात में अंधेरा रहता है। इससे वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को खतरा है। स्थानीय लोगों ने नगर परिषद से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अंधेरे के कारण लूटपाट का डर बना रहता है। नगर परिषद के ईओ संदीप सोलंकी ने जल्द ही मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया है। अब हरियाणा में सभी बीपीएल परिवारों को मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000। सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए मकान मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता 50,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी है। यह लाभ BR आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मिलेगा, जिसका विस्तार अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों तक किया गया है। योजना के लिए हरियाणा scbc.gov.in से फॉर्म डाउनलोड कर CSSC केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकारी दफ्तरों में रोजाना होगा 5 मिनट का योग ब्रेक। अफसर करेंगे थकान और चिड़चिड़ापन दूर। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए एक अनूठी पहल की है। अब राज्य के सरकारी कार्यालयों में दोपहर 12 बजे 5 मिनट का वाई ब्रेक योग विराम होगा। इस ब्रेक में कर्मचारियों को योग और ध्यान का अभ्यास कराया जाएगा, जिससे वे तरोताजा महसूस करेंगे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। सोनीपत में अंत्योदय मेला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत। गरीब परिवारों के उत्थान का संकल्प दोहराया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में अंत्योदय मेले में भाग लिया, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण के तहत आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। योजना का पहला चरण 2021 में शुरू हुआ। सरकार दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना भी चला रही है और 509 गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए जाएंगे। सोनीपत में रातों रात खड़ी करवा देता था अवैध इमारतें। नगर निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टर और पैरोकार पर गिरी गाज। सोनीपत नगर निगम में भवन निरीक्षक दलबीर सिंह को अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न करने पर चार्जशीट किया गया है। आयुक्त हर्षित कुमार ने अवैध निर्माण की निगरानी में लापरवाही पाई। निरीक्षण के दौरान कई निर्माणाधीन कमर्शियल भवनों पर ताला लगा मिला, अंदर निर्माण होता मिला। वहीं पैरोकार सोनू को केसों की जानकारी लीक करने पर नोटिस जारी किया गया है। आयुक्त ने लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। सोनीपत में समान काम समान वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों की हड़ताल। ठेका प्रथा के खिलाफ प्रदर्शन। सोनीपत नगर निगम में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर और हेल्परों ने समान कार्य, समान वेतन और ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। जिला पार्षद संजय बड़वासनिया के नेतृत्व में कर्मचारियों ने सब्जी मंडी से नगर निगम कार्यालय तक प्रदर्शन किया और कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं को मिल रहा घर बैठे काम सैलरी 30,000 रुपए महीना। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 उन पहलों में से एक है जिसने सबसे तेज प्रतिक्रिया हासिल की है। यह कार्यक्रम उन महिलाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है जो घरेलू जिम्मेदारियों, सामाजिक बाधाओं या परिवहन की समस्याओं के कारण घर से बाहर नौकरी नहीं कर पाती थीं। अब वही महिलाएं डिजिटल माध्यम से काम करते हुए हर महीने 30,000 रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। राज्य सरकार का मानना है कि बढ़ता डिजिटल ढांचा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को नई राह दे सकता है।
18,000 रुपए की सीधी मदद, लेबर कार्ड स्कीम 2025 में मिल रहा बड़ा फायदा। 2025 में मजदूर वर्ग के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ी राहत लेकर आई है। अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो आपको कई तरह की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में मिल सकती है। राज्य सरकारें और लेबर वेलफेयर बोर्ड असंगठित क्षेत्र के मजदूरों जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दैनिक मजदूर, हेल्पर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन आदि को 6,000 से लेकर 18,000 तक की मदद दे रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूर परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना है। शुक्रवार को सभी बैंक रहेंगे बंद। जानिए आरबीआई ने क्यों की छुट्टी की घोषणा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार इस सप्ताह 8 से 14 दिसंबर 2025 देश भर में अधिकांश बैंक कुल 4 दिनों तक बंद रहेंगे। इसमें शनिवार और रविवार के साप्ताहिक अवकाश के साथ साथ केरल और मेघालय में स्थानीय त्योहारों व चुनावों के कारण 2 अतिरिक्त क्षेत्रीय छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने स्थानीय बैंक शाखाओं के समय पहले ही जांच लें। हरियाणा में 3,500 रुपए की पेंशन मुख्य रूप से बुजुर्गों और कुछ विशेष श्रेणियों के लोगों के लिए है, जिसमें पहले की 3,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। 1 नवंबर 2025 से लागू। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के पति पत्नी और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी यह राशि मिलती है। यह राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा है जो आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं। एक्शन में हरियाणा सरकार, दिग्विजय चौटाला के बाद 72 और लोगों की हटाई सिक्योरिटी। वापस बुलाए गए 200 से अधिक पीएसओ। हरियाणा में दिखावे के लिए पुलिस सुरक्षा लेने वालों से सुरक्षा वापस ली जा रही है। दिग्विजय सिंह चौटाला सहित कई नेताओं से सुरक्षा वापस ली गई है। जिला स्तर पर समीक्षा के बाद 72 लोगों की सुरक्षा, 72 लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है, हटाई गई है और 200 से अधिक पीएसओ वापस बुलाए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि जरूरतमंदों को बंदूक का लाइसेंस और ट्रेनिंग दी जाएगी। हरियाणा में राज्य पुरस्कारों के लिए तरसे शिक्षक, 2 साल से नहीं मिला सम्मान। हरियाणा में शिक्षकों को 2 साल से राज्य शिक्षक पुरस्कार नहीं मिले हैं। वर्ष 2024 और 2025 के लिए आवेदन मांगे जाने के बावजूद अभी तक पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर यह मुद्दा उठाया है। राज्य शिक्षक पुरस्कार 2024 और 2025 की घोषणा शीघ्र करने की मांग की गई है। हरियाणा विधानसभा में नहीं होंगी बैकडोर भर्तियां, अधिकारियों व कर्मचारियों के बिना इंतजार होंगे प्रमोशन। हरविंद्र कल्याण ने कहा कि हरियाणा विधानसभा की कार्यप्रणाली में दूसरे राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल किया जा रहा है। हरियाणा का नई विधानसभा बनाने का प्रस्ताव कायम है। स्पीकर ने कहा कि लोकसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हरियाणा के विधायक और मंत्री एक साथ इकट्ठा होकर कार्यवाही देखने गए। बच्चों की जान से खिलवाड़ पर कसा शिकंजा। पंचकूला में आरटीए की बड़ी कार्रवाई, 10 स्कूली बसों के चालान, 3 जब्त की। पंचकूला में बच्चों की सुरक्षा को लेकर आरटीए ने सख्त कार्रवाई की है। 10 स्कूली बसों का चालान किया गया और 3 को जब्त किया गया। यह कार्रवाई स्कूली वाहनों द्वारा नियमों के उल्लंघन और बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डालने के खिलाफ की गई है। अधिकारियों ने बताया कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। 15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों की हिलेगी कुर्सी, ऐतराज जता बोले 52 साल से पहले जैसे हालात। हरियाणा में 15 साल से एक ही ब्लॉक में जमे शिक्षकों का अब स्थानांतरण होगा, जिससे उनकी कुर्सी हिल सकती है। इस फैसले पर कुछ शिक्षकों ने ऐतराज जताया है और कहा है कि इससे 52 साल पहले जैसे हालात हो जाएंगे। सरकार के इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है। यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं, 10 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन जल्द। 3 अंबाला मंडल के भी शामिल। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत उत्तर रेलवे के 10 अमृत भारत स्टेशन उद्घाटन के लिए तैयार हैं, जिनका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। अंबाला मंडल ने 3 स्टेशन अंबा-अंदौरा, मोहाली और आनंदपुर साहिब तैयार किए हैं। इन स्टेशनों को नया रूप दिया गया है और इन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अंबाला मंडल के 15 स्टेशनों में से 4 पर काम पूरा हो चुका है, जबकि 11 में एफओबी का काम चल रहा है। सफेदपोश आतंकी मुजम्मिल को दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची एनआईए। स्टाफ से 2 घंटे तक चली पूछताछ। एनआईए सफेदपोश आतंकी मुजम्मिल को दोबारा अल फलाह यूनिवर्सिटी लेकर पहुंची। यूनिवर्सिटी स्टाफ से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। यह कार्रवाई मुजम्मिल से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की गई। एनआईए इस मामले की तह तक जाने के लिए गहन छानबीन कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। यमुना में क्यों गिर रहा है सीईटीपी का गंदा पानी। एचएसआईआईडीसी को 15 दिन का नोटिस, जवाब दो या कार्रवाई झेलो। सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 और 8 के माध्यम से फैक्ट्रियों से दूषित पानी यमुना में जा रहा है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र के सीटीपी से लिए गए नमूनों के फेल होने पर एचएसआईआईडीसी को नोटिस जारी किया है। बोर्ड ने 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा हरजाना और एफआईआर की चेतावनी दी है। दिन में दूसरी बार चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, कीमत 19,50,000 के पार। आज कितने बढ़ गए दाम। चांदी की कीमतों में आज भारी उछाल देखा गया।
दिन में दूसरी बार चांदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कीमत 19,50,000 को पार कर गई। बाजार में चांदी की मांग में वृद्धि के कारण कीमतों में यह तेजी आई है। निवेशकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि चांदी अब एक आकर्षक निवेश विकल्प के रूप में उभर रही है।